स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर वेलकम करती हूँ। मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए थे। आज मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बहुत अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को लोगों ने समझाया है और समझा है। अगर हम बात करें मैरी पार्कर फॉलेट की, तो उन्होंने ये कहा था कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। इन्होंने ये कहा कि दूसरों के द्वारा काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। अगर गिब्सन की बात करते हैं तो गिब्सन ने कहा था दिस इज द प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अंडरटेकन बाय द पर्सन और पर्संस, व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा की गई एक क्रियाओं के साथ में प्रक्रिया है। अगर रॉबिन्सन की बात करेंगे तो उन्होंने इसे प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे अवेलेबल अदर रिसोर्सेज हो, उन सब का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा अनुकूल उपयोग किया जा सके वह प्रक्रिया है। अगर क्रुंच ऑर्डोनल की बात करते हैं तो वो भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए मैनेजमेंट में। उन्होंने ये कहा था दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट डिजाइनिंग। चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, उसकी डिजाइनिंग का काम इस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम इस सारी बातों को करते हैं तो हर एक अपने एक्सपर्ट की अपनी एक्सपर्ट व्यू है, अप्रोच है। तो हम क्या समझे क्या है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सारी डेफिनेशंस को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं बहुत सारे पहलू हैं मैनेजमेंट के। उन सब बहुत सारे पहलू को मैंने आपको सामने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको मैं इसके बारे में बहुत सारी गहरी जानकारी अलग अलग क्लासेस में देने वाली हूँ। आज इसका एक ओवरव्यू बताती हूँ। जैसे अगर बात करें मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, अगर इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, पहलुओं की बात करते हैं, तो हमें पता करना होगा कि मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। तो हम ये कहेंगे टू अचीव मोस्ट, MOST, मोस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है MOST, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। ये है आप अपने मिशन को, अपने लक्ष्यों को, अपनी व्यूह रचना को और अपने योजनाओं को अगर प्राप्त कर लेते हैं, वही तो है मैनेजमेंट का एस्पेक्ट और पर्पस। ये किसके साथ डील करता है? ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो बहुत सारी चीजें, इसके फीचर्स और फैक्टर्स छुपे हुए हैं। इसको मैं अलग से क्लास में बताने वाली हूं आपको। आगे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का कंसर्न किसके साथ में होता है, तो सबके साथ में, चाहे वो ह्यूमन हो, फिनेंस हो, मटीरियल हो, मशीन हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्निक्स हो, हर एक चीज के साथ में मैनेजमेंट का जुड़ाव बना रहता है। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो POSTC, पोस्ट कहते हैं इसको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके स्किल्स की बात करेंगे तो तीन तरह की मेजर स्किल्स की जरूरत होती है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल, द सेकंड वन इज ह्यूमन एंड द थर्ड वन इज कंसेप्चुअल। इनके बारे में भी मैं आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेवल्स की बात करते हैं, तीन तरह के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर या बॉटम। एप्लीकेबल की बात करें कि कहां कहां ये अप्लाई होता है, तो ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में अप्लाई होता है। इसका एरिया एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों है। और मैंने आपको मेरी लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कि मैनेजमेंट को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, कि अगर आप मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो आपको इसका एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और दूसरा हिस्सा ऑपरेटिव मैनेजमेंट समझना ही होगा। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट क्या है और साइंस क्या है, इसको भी मैं आगे की क्लासेस में डिटेल में बताने वाली हूँ। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द प्रोफेशन। क्यों प्रोफेशन क्यों है, पेशा क्यों है, मैनेजमेंट को हमने पेशा क्यों कहा है, इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, ये भी आपको आगे की क्लासेस में बता दूंगी मैं। रोल्स की बात करें, तीन तरह के मेजर रोल निभाए जाते हैं मैनेजमेंट में। एक होता है इंटरपर्सनल, जो पर्सन्स के बीच में होता है। एक इंफॉर्मेशनल रोल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन होता है। एक डिसीजन रोल्स होते हैं जो कि निर्णायक भूमिकाएं निभाने वाले होते हैं। अगर बात करें यूनिवर्सलिटी की कि ये इसका सार्वभौमिकता क्या है, तो हम ये
कहेंगे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यानी इसके सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से पूरे विश्व में एक जैसे हैं। और एक खास बात है, समय परिस्थिति के अनुसार ही बदलाव हो सकता है, थोड़े थोड़े वैरी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो हर जगह इसके प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स का। ये ऐसी क्लास मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कहीं भी आपको एक साथ नहीं मिलेगी जो मैनेजमेंट के इतने सारे एस्पेक्ट्स को क्लियरली बताती हूँ। इनके सारे डिटेल मैं आपको आगे की क्लासेस में वन बाय वन बताऊंगी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को लास्ट क्लासेस में बता दिया है। अब एक और चीज मैं आपको आज ही की क्लास में बता देती हूँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट तो बहुत पढ़ते हैं पर इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या है यानी अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन क्या है ये भी पढ़ना जरूरी है। इसमें भी दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एक जापानीज मैनेजमेंट और एक अमेरिकन मैनेजमेंट। अमेरिकन मैनेजमेंट क्या कहता है और जापानीज मैनेजमेंट क्या कहता है इसके बारे में भी आपको सारी चीजें मेरी आगे की क्लास में मिलने वाली है। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।